तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल मिस्टर सुनी मैथ्स कॉम्पिटेटिव में स्वागत है। तो देखिए, आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं आर्ष अग्रवाल जनरल कॉम्पिटेटिव का मैथ, जिसमें टॉपिक का नाम है समय, चाल और दूरी। देखिए, समय, चाल और दूरी का यह मेरा 5वां पार्ट होने वाला है। तो देखिए, इस चैनल के माध्यम से पार्ट 1 से लेकर 4 तक सोल्यूशन करा दिए हैं। देखिए, मेरा जो इस चैनल में जो पार्ट 4 में जो क्वेश्चन नंबर 23 तक सोल्यूशन करा दिए हैं। तो आज जो इस चैनल के माध्यम से जो पार्ट है जो 5 पढ़ाने जा रहे हैं। तो पार्ट 5 में जो क्वेश्चन नंबर जो 24 से सोल्यूशन कराने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यह जो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप शुरू से अंत तक अवश्य देखें, और देखने के बाद अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने मित्रों के पास अवश्य शेयर करें। तो आइए, सवाल नंबर है जो 24 पे आते हैं, और 24 नंबर सवाल क्या कहता है पढ़ते हैं, समझते हैं। तो आइए, सवाल नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। सवाल नंबर 24 कह कार ए ने 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटा में तय की, तथा कार बी ने 9 घंटे में कार ए से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। कार ए और कार बी की गति का अनुपात बताना है, क्रमशः क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सवाल नंबर क्वेश्चन करते हैं। 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 है। अब देखिए इसको सोल्यूशन समझिएगा। कार ए ने, कार क्या है ए, ठीक है। तो कार ए ने 448 किलोमीटर, 400 कितना 48 किलोमीटर, ठीक है। 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करी, ठीक है। यहाँ से निकल जाएगा कार ए की दूरी दे दिया 448 किलोमीटर, और कितना घंटा में कवर किया 8 घंटा में। तो दूरी बटा समय क्या मिलता है, चाल। तो यहाँ से निकाल सकते हैं कार ए की जो चाल होगा कितना हो जाएगा 448 बटा हो जाएगा 8 घंटा, ठीक है। निकल गया चाल किसका, कार ए की निकल गया चाल, ठीक है। कार ए की निकल गया चाल, ठीक है, समझिएगा। और इसमें कह रहा है कार बी ने 9 घंटे में कार ए से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय करी, ठीक है। यानी कौन, बी जो कार है, बी जो कार है वो कितना किलोमीटर, तो बी जो कार है वो ए से 110 किलोमीटर, ए से 110 किलोमीटर दूरी अधिक तय किया। कौन, बी है जो तय किया, ठीक है। तो देखिए एक कितना तय किया दूरी 448, ठीक है। और इसमें 110 किलोमीटर अधिक बी ने तय किया, तो इसमें जोड़ देंगे 110 किलोमीटर, ठीक है, जोड़ देंगे। और करा इस दूरी को कितना घंटा में कवर किया, 9 घंटा में। तो यहाँ पे दूरी बटा हो गया समय, चाल। यहाँ से हो गया बी की चाल और यहाँ से हो गया ए की चाल। अब देखिए दोनों का चाल हो गया, इस क्या हो गया चाल। अब समझिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे इसको काट देंगे। देखिए यहाँ पे 448 बटा 8 रेशियो, 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8, 4 में 1 तो हो जाएगा 5, और 4 और 1 हो जाएगा 5 बटा 9, ठीक है। अब इसको काट सकते हैं, 8 से काटते हैं तो 8 5 40, 8 5 40, ठीक है। तो हो जाएगा 44 में से 40 घटेगा तो 4, और 4 और मिल जाएगा 8, यानी 48। तो 8 6 48, 56 बार में कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे काटते हैं कितना, 9 से काटते हैं तो 9, 9 5 45, 9 6 54, 9 6 54, ठीक है। तो 55 में से 54 घट जाएगा तो मिल जाएगा 1, और 55 में से 54 घट गया 1, और 1 पर 8 हो जाएगा 18, तो 9 दूना 18 कितना हो गया 62। अब यहाँ से इसको लिख सकते हैं 56 रेशियो 62। अब इसको काट के छोटा कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। तो 56 को 2 से काट देंगे तो 28 दूना 56, ठीक है, 28 दूना 56। और 62 को 2 से काट देंगे तो 31 दूना हो जाएगा 62, 31 दूना 62, ठीक है। तो किसका आ गया चाल, आ गया किसका, ए और बी का आ गया चाल का रेशियो। कितना हो गया 28 और 31, 28 रेशियो 31। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन दे दिया 31 रेशियो 28। देखिए यहाँ पे जो बहुत सारा छात्र क्या करता है, गलती जल्दीबाजी में भी कर देता है, क्योंकि सोचता है कि 31 28 और 31 आया, ठीक है। ऑप्शन में जो 31 28 दिया है तो वही चीज ना है, ऐसा लगता है उसको, ठीक है। यानी आगे पीछे तो वही चीज ना है, लेकिन ऐसा करना नहीं है। एक जो गति आ गया कितना आ गया 28, और बी का जो गति आ गया 31, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, कोई नहीं मैच कर रहा है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, अर्थात क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी चॉइस हो जाएगा ई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। सवाल नंबर 25 पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी तथा एक कार की गति का अनुपात क्रमशः
रेलगाड़ी का जो अनुपात है, रेलगाड़ी का जो दिया है मान 16 है और कार का जो मान दिया है 15, अनुपात में 16 और 15 है। ठीक है, एक बस 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटा में तय करती है। बस की गति रेलगाड़ी की गति की 3/4 है, तो 6 घंटे में कार कितनी दूरी कवर करेगी, तय करेगी, बताना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 24, कितना है 24। क्वेश्चन नंबर का सोल्यूशन कैसे करते हैं समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे रेलगाड़ी और जो कार की गति का रेशियो दिया है, रेलगाड़ी यानी ट्रेन, ठीक है, यानी कि रेलगाड़ी, ट्रेन और कार, कार का जो गति का रेशियो दिया है यहाँ पे क्या, यानी कि गति का रेशियो कह सकते हैं, कितना दिया है, ट्रेन और कार का जो गति का रेशियो दिया है वो दिया है 16, रेशियो दिया है 15, 16 रेशियो 15 दिया है। ठीक है, एक बस 480 किलोमीटर की दूरी, समझिएगा, एक कोई बस है जो बस, ठीक है, यानी BUS बस, ठीक है, 480 किलोमीटर की दूरी, 480 किलोमीटर की दूरी कर इसमें 8 घंटा में कवर करती है, तो दूरी बटा समय चाल हो जाएगा, 8 6 48 तक कितना हो जाएगा, बस का जो गति है, रफ्तार है, कितना है, बस का जो गति रफ्तार है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो कह रहा है इसमें की तय करती है, बस की गति रेलगाड़ी की गति का 3/4 है। ठीक है, बस का जो गति है, बस की गति है, यानी कि बस का गति कितना है, बस की गति है रेलगाड़ी की गति, यानी ट्रेन, ट्रेन की गति का, ट्रेन की गति का, ट्रेन की गति का, ठीक है, 3/4, 3/4, 3/4 है, कितना, 3/4 है ट्रेन की गति का, बस का जो गति है वो ट्रेन की गति का 3/4, 3/4 है। देखिए बस का गति, तो बस की गति कितना आया 60, ठीक है, 60 रख देंगे। अब यहाँ से काट देंगे 3 से, तो 3 दूना 6, यानी 20 बार में कटेगा और हो जाएगा 20 चौक 80, ठीक है, 20 चौक 80, तो कितना हो जाएगा, ट्रेन का जो रफ्तार होगा, ट्रेन का रफ्तार हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 चौक 80, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ट्रेन का रफ्तार निकाल लिए हैं, तो कह रहा है इसमें कि ट्रेन का रफ्तार निकाल लिए। अब यहाँ पे ऐसा करते हैं, तुलना कर देते हैं, समझिएगा, तुलना कर देते हैं कैसे। देखिए ट्रेन का रफ्तार कितना 80 है, यहाँ से ट्रेन का रफ्तार कितना है, तो 16 है, तो देखिए यहाँ से निकाल सकते हैं कार का रफ्तार, CR, कार का जो यहाँ पे निकाल सकते हैं गति, कैसे निकालेंगे, कार का जो गति होगा, देखिए ट्रेन का है जो रफ्तार कितना है 80, और यहाँ से रेशियो में ट्रेन का रफ्तार कितना है 16, निकालना है किसका, कार का रफ्तार, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, जिसका निकालना रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16 5 80, 5 यहाँ से जाएगा, 5 से 15 5 75, तो कार का जो रफ्तार आया 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो कह रहा है इसमें कि 6 घंटे में कार कितना दूरी तय करेगी। ठीक है, 6 घंटा में, यानी कि 6 घंटा में कार 6 घंटा में कितना दूरी तय करेगी, तो यहाँ से निकालना है कार का 6 घंटा में तय की गई दूरी, कार का 6 आवर में तय की गई दूरी, तय की गई डिस्टेंस, चल कितना है 75, ठीक है, तो 6 घंटा तक चलेगा, तो कवर होगा, तो 6 5 6, 6 5 30 और 7 6 42, 42 और 3 हो जाएगा 45, तो 450 किलोमीटर हो जाएगा। कार का 6 घंटा में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा 450 किलोमीटर, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 450 किलोमीटर, यानी कि 25 का जो ऑप्शन होगा एक करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, तो आइए 26 क्या कहता है। देखिए सवाल नंबर 26 कर, एक कार, जीप और ट्रैक्टर की गति का अनुपात क्रमशः 3:5:2 है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी कवर करती है। कार तथा जीप का मिलाकर औसत गति कितना है। ठीक है, देखिए जो का मतलब क्या होता है, जो का मतलब होता है दूसरका के लिए, ठीक है, जो का मतलब होता है यानी बाद वाला के लिए, ठीक है, बाद वाला यानी दूसरका के लिए होता है जो, तो जो जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है, जो यानी कि ट्रैक्टर के लिए जो है। ठीक है, और समझिएगा क्वेश्चन नंबर 26 का सोल्यूशन करते हैं। 26 क्या है समझिएगा। देखिए यहाँ पे जो में बहुत सारा जो स्टूडेंट का कंफ्यूजन रहता है, जो का मतलब होता है दूसरका के लिए होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कार और दिया कार के बाद फिर दिया यहाँ पे जीप और दिया है ट्रैक्टर
ट्रैक्टर यहाँ पे दिया गति, गति दिया कितना दिया है 3 रेशियो 5 रेशियो 2 है। ठीक है, आप समझिएगा जो का मतलब ट्रैक्टर के लिए। ठीक है, यानी लिख सकते हैं ट्रैक्टर, ट्रैक्टर ट्रैक्टर का इसमें जो ट्रैक्टर के लिए 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो ट्रैक्टर की यहाँ पे निकाल सकते हैं क्या गति, गति यानी कि दूरी, गति मतलब चाल, यानी गति का मतलब हो जाएगा चाल, तो चाल निकालेंगे यानी चाल बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटा समय हो जाएगा। तो 360 किलोमीटर दूरी क्या करती है ट्रैक्टर कवर करती है कितना घंटा में 12 घंटा में, तो 12 तिया 36, तो ट्रैक्टर के जो गति होगा कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ट्रैक्टर की गति कितना 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और ट्रैक्टर की गति कितना है कार का गति, जीप की गति और ट्रैक्टर की गति यहाँ से कितना है 2, तो तुलना कर देंगे 2। ठीक है, बुक के अनुसार 2 और रेशियो के अनुसार कितना 2। ठीक है, तुलना हो गया। अब यहाँ पे निकालना किसका है, निकालना है कार और जीप की, कार इसमें कार और जीप की दोनों को मिलाकर औसत गति, तो यहाँ पे कार का निकालेंगे तो 3 से गुना और जीप का निकालेंगे तो कितना से गुना 5 से गुना। ठीक है, तो 30 तिया कितना हो जाएगा 30 तिया 90, 30 तिया हो जाएगा 90, पहले ऐसा करते हैं इसको काट देते हैं। ठीक है, हो जाएगा 15, 15 बार में कट जाएगा कितना बार में 15 बार में, और 15 गुना 3 हो जाएगा और 15 गुना हो जाएगा 5, 15 गुना हो जाएगा 5, तो ऐसा करते हैं यहाँ पे 15 गुना 3 और 15 गुना 5, मतलब दोनों से गुना हो जाएगा 15 में एक बार 3 से, एक बार 15 में 5 से, तो यहाँ से हो जाएगा 15 तिया 45 और 15 पचे 75, 75। अब देखिए ये क्या निकल गया गति निकल गया किसका कार का, जो गति निकल गया 3 से गुना किए तो कितना निकल गया 45, यहाँ से गति निकल गया किसका कार का, गति कार का कितना है 45, और यहाँ से हो गया गति, गति किसका जीप का कितना है 75, और दोनों की गति कार और जीप के मिलाकर औसत गति पूछा है। यहाँ से लिख सकते हैं कार प्लस जीप का औसत, औसत गति। ठीक है, तो औसत गति तो कितना हो जाएगा दोनों को जोड़ के, और 2 को संख्या कार और जीप है तो 2 से भागा दे देंगे, 5 5 10 का 0, 7 4 11 1 12, 120 में 2 से भागा देंगे, 2 से भागा किस लिए देंगे क्योंकि ये जो औसत गति बराबर होता है कुल योगफल बटा कुल संख्या, तो संख्या के गो है कार और जीप 2 को, 2 से भागा देंगे तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन हो जाएगा एक करेक्ट। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर सवाल नंबर 27 यानी 27 पे आते हैं। 27 नंबर सवाल पढ़ते हैं। एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से रवाना होती है, उसके 2 घंटे बाद एक एक्सप्रेस से गाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर पहले रवाना हुई मालगाड़ी के समांतर पथ पर रवाना होती है, दिल्ली से किस दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से जा मिलेगी। देखिए समझिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कितना है, क्वेश्चन नंबर है 27 है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है मान लीजिए इस बिंदु को दिल्ली मान लीजिए, इसको मान लीजिए मुंबई, जैसे दिल्ली एम से मुंबई, यहाँ पे जो मालगाड़ी है माल गाड़ी का जो गति दिया है चाल दिया है वो दिया है कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो कह रहा है इसमें 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से रवाना होती है, उसके 2 घंटा बाद देखिए 1 घंटा में 40 किलोमीटर चलेगा, 2 घंटा में कितना चलेगा 40 दूना 80, यानी 2 घंटा में इतना कवर किया 80 किलोमीटर चल रहा। ठीक है, 80 किलोमीटर क्या हुआ चल रहा कौन मालगाड़ी। ठीक है, 2 घंटा में क्योंकि 40 चाल है और 2 घंटा तक चलेगा, तो 40 दूना 80 किलोमीटर क्या करेगा चलेगा। ठीक है, चल गया। ठीक है, 80 किलोमीटर चलने के बाद फिर इसमें की एक एक्सप्रेस गाड़ी, फिर कर इसमें कि 2 घंटे चलने के बाद एक एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से मुंबई, पुनः ये जो एक एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से मुंबई 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 कर इसमें की 2 घंटे बाद एक एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर देखिए अब जो चल रहा है एक्सप्रेस गाड़ी जो है उसकी जो चाल है दिल्ली से चल रहा है, किस कहाँ के जाना है उसको, एक्सप्रेस गाड़ी की जो चलना है दिल्ली से मुंबई जाना है। ठीक है, तो एक्सप्रेस गाड़ी की जो चाल है, चाल जो है एक्सप्रेस गाड़ी का वो कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब देखिए एक ही दिशा में चल रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है इसमें
कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलकर पहले हुई रवाना मालगाड़ी के समांतर पथ पर चलती है, मतलब एक ही दिशा में चल रही है, ठीक है, एक ही दिशा में चल रही है, दोनों की दिशा में एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो एक ही दिशा में चलता है, ट्रेन चले या फिर जो व्यक्ति चले, उस कंडीशन में क्या होता है, यानी चाल आपस में घट जाता है। देखिए इसको सोल्यूशन करेंगे, एक ही दिशा में जब चलेगा कुछ भी दो गाड़ी, तो आपस में दोनों की चाल क्या होता है, घट जाता है। देखिए दोनों का बीच की दूरी कितना मानेंगे, 80, 80 मानेंगे, 80 मान लेंगे दूरी, ठीक है, 80 मान लिया दूरी, ठीक है। अब दोनों का चाल है जो एक ही दिशा में चल रहा है, तो घट जाएगा, और घट जाएगा तो 60 में से घट जाएगा 40, तो कितना होगा, 20, 20 आ गया। ये क्या हो गया, दूरी बटा चाल, समय, दूरी बटा चाल हो जाएगा समय, समय हो जाएगा, किसका समय हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्सप्रेस गाड़ी की समय हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा समय निकल जाएगा, 20 चौक 80, 4 घंटा निकल जाएगा, एक्सप्रेस गाड़ी का समय निकल गया, ठीक है, समय निकल गया। तो कह रहा है इसमें, क्वेश्चन कर रहा है दिल्ली से किस दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से जा मिलेगी, ठीक है, यहाँ से निकालना है दूरी, क्या निकालना है, दूरी। देखिए एक्सप्रेस गाड़ी की समय कितना आ गया, एक्सप्रेस गाड़ी का जो समय आ गया 4 घंटा, ठीक है, और निकालना है दूरी, कितना दूरी पर है जो मिलेगी, मिलेगी दिल्ली से कितना दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी है जो मालगाड़ी से क्या करेंगे, मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे जो दूरी है, यहाँ पे है दूरी बराबर, निकालना दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुना समय, तो यहाँ पे एक्सप्रेस गाड़ी के जो समय कितना लगा, 4 घंटा, और चाल कितना है, 60, यहाँ पे 60 में 4 से गुना कर देंगे तो 6 चौक 24, यानी कि 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर की दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी है जो मालगाड़ी से क्या करेगी, यानी मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेस गाड़ी 240 किलोमीटर जब कवर करेगा तो मालगाड़ी को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा 240 किलोमीटर हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन का अकॉर्डिंग हो जाएगा, ऑप्शन में हो जाएगा 27 का ऑप्शन बी फोर बॉल हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 के बाद 28 पे आते हैं। सवाल नंबर 28 पढ़ते हैं, एक कार शहर वाई से इसमें की शहर जेड की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा जो शहर जेड से शहर वाई की दूरी है जो 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है, कार की औसत गति क्या है। देखिए दूरी क्या है, एक ही है, दूरी है जो सेम है, यानी कि वाई से जेड तक जाती है, और फिर जो कर इसमें की वाई से जेड तक जाती है, और फिर कर इसमें की एक कार, सवाल नंबर 28 पढ़ते हैं, एक कार शहर जेड से शहर इसमें की एक कार शहर वाई से शहर जेड की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा शहर जेड से शहर वाई की दूरी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है, तो कार की औसत गति क्या है। देखिए यानी दूरी सेम है, यानी एक कार है वो शहर जेड से वाई से जेड तक, ठीक है, और जो दूसरा जो कार है वो शहर जेड से वाई तक, तो दूरी क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है, यानी कि दूरी हो गया सेम, ये हो गया जेड और ये हो गया वाई, यहाँ से एक कार जाती है और पुनः जो एक कार है जो जेड से वाई से जेड तक आती है, ठीक है, एक कार जाती है एक कार आती है। तो यहाँ पे जो कार के जो गति दिया है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे जो कार आ रही है उसकी जो गति दिया है 65 किलोमीटर किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखिए सेम क्या हो जाए, दूरी उस स्थिति में सेम है क्योंकि जेड से गया वाई तक और वाई से आया जेड तक, दूरी क्या है, सेम है। क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 28 का है, ठीक है। 28 का सोल्यूशन देखिएगा समझिएगा, बहुत इजी सवाल है। दूरी जब सेम हो, ठीक है, दूरी जब बराबर हो सेम हो और दो गो कार का चाल भिन्न भिन्न हो, और तो उस स्थिति में औसत चाल बराबर होता है फार्मूला, यानी एवरेज एवरेज होता है, और जो औसत चाल एवरेज स्पीड बराबर फार्मूला होता है, औसत चाल एवरेज स्पीड बराबर फार्मूला होता है, एवरेज स्पीड बराबर जो फार्मूला होगा वो क्या होता है, एवरेज स्पीड औसत चाल बराबर फार्मूला होता है, टू याद रखिएगा 2xy बट्टा होता है x प्लस वाई। इस फार्मूला को क्या कीजिएगा आप लोग, जो जिससे जो छात्रों को याद नहीं होगा इस फार्मूला को याद रखिएगा, औसत चाल बराबर फार्मूला 2xy बट्टा x प्लस वाई याद रखिएगा। अब देखिए इस पर रख के सोल्यूशन करना है, 2x का वैल्यू जिस चाल से गया है इंटू वाई का वैल्यू आया है, दोनों का गुणनफल, और ऊपर में जोड़ देंगे तो 5 0 5 6 6 12, इसको काट देंगे तो हो जाएगा 13 5 65, और यहाँ काट देंगे 25 5 25 से
और यहाँ पिन कर देंगे तो हो जाएगा 5 से 25 और कर देंगे 12 25 60। अब इसको गुना कर देंगे 13 में जो 12 से गुना कर देंगे तो 13 देंगे 130 और 13 दूना 26 तो 100 हो जाएगा, 26 और 30 हो जाएगा 130 और 26 156। अब गुना हो जाएगा 2 से और नीचे हो जाएगा 5। अब देखिए 6 दूना 12 का 2, 15 दूना 30 और 1 31 बटा 5। इसको भागा मार देंगे 200 312 के 5 से, तो 5 छक 30, 1 बच गया, 1 2 12, 5 दूना 10, 2 बच गया, 5 के 20। यानी कि औसत जो चाल हो जाएगा, एवरेज जो स्पीड हो जाएगा कितना हो जाएगा 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आई होप कि यह वीडियो आज का सॉल्यूशन आपको समझ में अवश्य आया होगा। तो देखिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज भर इतना ही। अब नेक्स्ट दिन आते हैं और क्वेश्चन नंबर है जो 29 के बाद है जो सॉल्यूशन कराते हैं। तो आज भर इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।